बंधे हुए माहौल में कन्फाइंड के आई रिमेंबर कि शायद चंडीगढ़ का एक मॉल था जहां पे पूरी पाकिस्तान टीम ने जाना था, तो 2 घंटे पहले उस मॉल को कॉर्डन ऑफ करवाया गया। उस मॉल को हमारे साथ हाथ मिलाना चाहिए। पाकिस्तान ने सिर्फ एक बात की कि बांग्लादेश के साथ नाइंसाफी हुई है। अच्छा अर्जू एक बात बताइए, अर्जू आपको क्या लगता है कि हम लोग किससे ज्यादा खुश होंगे, पाकिस्तान को हराकर या पाकिस्तान बाहर रहे ना खेले? तो मेरा ख्याल है आप लोग खेल के और हरा के ज्यादा खुश होंगे बजाय से कि हम बाहर बैठे रहे उससे खुश होंगे। भारत की बी टीम है। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक है? एक नई वीडियो के साथ हाजिर होते हैं। भाई फैसला आ गया है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ मैच खेलेगा। मैं ये सोच रहा था कि पाकिस्तान को इंडिया के साथ मैच नहीं खेलना चाहिए था, लेकिन अगर हम पॉजिटिव चीजें ये देखें कि जब बांग्लादेश के साथ आईसीसी ने गलत किया और बांग्लादेश ने जब बाइकआउट किया, उसमें जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो बांग्लादेश का साथ दिया वो बड़ा जबरदस्त था, क्योंकि पूरी दुनिया को ये दिखाना था कि जी बांग्लादेश ने जो आईसीसी ने जो बांग्लादेश के साथ किया वो बहुत ज्यादती की है। ठीक है ना? अगर थ्रेट्स मिल रही थी तो उनकी गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हम इंडिया नहीं जाएंगे, क्योंकि मुस्तफिजुर रहमान को उन्होंने वापस भेजा तो उनके पास एक बात थी कि नहीं अब हम पूरी टीम कैसे भेजें। तो इसको देखा जाए तो आईसीसी बांग्लादेश को टूर्नामेंट से बाहर नहीं कर सकती थी, लेकिन बांग्लादेश को मैं सैल्यूट करता हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं बड़ा जबरदस्त फैसला था, हालांकि फाइनेंशियली उनको बहुत ज्यादा लॉस हुआ, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि नहीं हम अपनी इज्जत को खराब नहीं करेंगे, हम जाएंगे, हम बाइकआउट करेंगे। उसके साथ फिर पाकिस्तान ने जो उसका साथ दिया वो बड़ा जबरदस्त दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि हम इंडिया के साथ जो है वो नहीं खेलेंगे। हो सकता है कि कुछ लोग जो है वो ये सोचे कि नहीं यार, जब पाकिस्तान ने इतनी बात की थी कि इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे तो अब क्यों माना। लेकिन इस फैसले से ये कम से कम हुआ कि आईसीसी में जरा आईसीसी कांपा, बीसीसीआई कांपा कि यार पैसों का लॉस हो जाएगा, सब कुछ जो है वो हो जाएगा, तो उससे ये फायदा हुआ। और इंडिया का मैच होगा या नहीं होगा, आईसीसी का बांग्लादेश का डेलीगेशन पाकिस्तान आया, बहुत सारी निगोशिएशंस जो है वो हुई। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने रिस्पेक्ट किया श्रीलंकन गवर्नमेंट को और बांग्लादेश गवर्नमेंट को। थूक के चाटना तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान से सीखना चाहिए कि थूक के चाट। मैंने तो यही सुना है कि भाई यू टर्न तो हम लेंगे, मैच तो होगा और पाकिस्तान खेलेगा भी, क्योंकि ये जो इतना लंबा चौड़ा फाइन है वो देने की ना तो हमारी हैसियत है और ना ही हमें देना चाहिए, जब हमारे पास कुछ है ही नहीं। जो बचा कुछ है क्या वो भी हम फाइन में दे देंगे। तो ऐसा आप लोग बिल्कुल खुश मत हो, और करण तो बिल्कुल ही खुश ना हो। करण हम लोग खेलेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली खेलेंगे, लेकिन जीतेंगे या हारेंगे वो मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि हमारी टीम अक्सर आपकी टीम के आगे हार जाती है। मैं कहता हूं कि आईसीसी पाकिस्तान के पांव क्यों ना पकड़ ले, पाकिस्तान को फिर भी जिसको कहते हैं ना इंडिया के साथ 15 तारीख वाला मैच नहीं खेलना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की वैल्यू होती है, उनकी बातों की कुछ वैल्यू होती है। आ जाएगी ना कि थूक के चाटने वाली कि आप नहीं, देखो मैं इसमें नीरज नहीं जाऊंगा। ये मेरी लैंग्वेज, हम क्यों बोले थूक के चाटना ये वो, यार उस कंट्री के प्राइम मिनिस्टर की बात है, हम नहीं, हमें ऐसा कहना चाहिए, या उस कंट्री के इंटीरियर मिनिस्टर की बात है, हम क्यों कहें कि कोई थूक के चाट रहा है, तो हमारा काम नहीं है। ठीक है, ये 4 लोग हैं जो गुजरात के, जो पूरे इंडिया चला रहे हैं, जो काफी सारे मुल्क में बदनामी का बाइस भी बने हुए हैं। तो मेरे ख्याल में अगर इन्हीं लोगों से मशवरे लेने हैं या इन्हीं लोगों ने जो नीचे काम कर रहे हैं, अगर उन्होंने चारों को खुश रखना है, तो आई थिंक इस तरह चीजें चलती नहीं है सवेरा। जिस तरह मैं कह रहा हूं कि बहुत दफा हुआ है कि पाकिस्तान को काफी थ्रेट्स मिलती रही है इंडिया की तरफ से। इंडियन गवर्नमेंट ने, उनकी बोर्ड ने हमें ग्रीन सिग्नल दी, हम गए। अगर आपको 16 वाला वर्ल्ड कप याद हो, मैं कप्तान था, हमें ये नहीं पता था कि हमारी फ्लाइट है कल के नहीं है, पता ही नहीं चल रहा था आखिरी टाइम तक कि हमने जाना भी है नहीं जाना। हमें इस तरह क्रिकेट का मजा नहीं आता। इवन वहां जिस तरह एक T20 वर्ल्ड कप को लेकर सबसे बड़े मैच का फैसला हो गया है। तो साला होना ही था। पाक भारत टाकरा 15 फरवरी को अपने शेड्यूल के मुताबिक होगा। आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, मार गई। हुकूमत पाकिस्तान ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इजाजत दे दी है। थिंग इज के 15 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया का मैच होगा, फैसला हो गया है। लेकिन अब ये किन शराइत पे हुआ है ये देख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत दुख हो रहा है। अब हुआ ये है, मैं आपको बताऊं सर कि भाईजान मीटिंग हुई है और आप सबको पता है पाकिस्तान ने थूक के चाट लिया। थूक के चाटना शायद हमारी आदत बन चुकी हुई है, हमें शर्म भी नहीं आती। बांग्लादेश जिस पाकिस्तान को 2 टुकड़े कर उसको उसलिए औकात दिखाई जा चुकी है, वो कम से कम वहां का कोई आदमी या कोई सैनिक जो है वो औकात की बात तो नहीं करे। और दूसरी बात है, आपकी पाकिस्तान की कितनी फाइल्स हैं? ये जो सो कॉल्ड एप्स्टीन फाइल का आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें किसने किसको लेकर कहा? आपके यहाँ राष्ट्रगान को नाचना गाना कहा जाता होगा, या जिसने वो लिखा है उसके यहाँ कहा जाता होगा? कर्ण वर्मा, अमित शाह साहब के लिए अपने लिए खुद मुश्किल खड़ी कर रहे हैं ना, अपने लिए आप खुद मुश्किल खड़ी कर रहे हो। अगर आप ये कराते पाकिस्तान इंडिया का मैच होता तो इससे किसकी वाहवाह होनी थी? जय शायद डेफिनेटली वो होता, स्पॉन्सर्स खुश होते और क्रिकेट होती। असल चीज ये है सवेरा कि पॉजिटिव मैसेज आना चाहिए। क्या इनके अंदर, जय शाह के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो ये कहे कि यार हम पॉलिटिक्स को अलग रखते हैं, स्पोर्ट्स अलग होगा?
जो भारतीय मीडिया अब भी ये दावा कर रहा है, अब भी ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यू टर्न ले लिया। अब देखना यह है कि वो इस क्रिकेट के खेल की रुख को किस हद तक मुतासिर होने से बचाते हैं। उनके लिए बहुत बड़ा टास्क होगा कि वो हैंडशेक करते हैं या नहीं करते, वो यू टर्न लेते हैं या नहीं लेते। लेकिन इस मीटिंग में सैयद मोहसिन रजा नकवी ने कोई ऐसी बात नहीं की कि जी आपने जो है खेल की रुख को मुतासिर किया। आपको बहुत सारी डिबेट चल रही थी, बहुत दिनों से चल रही थी कि पाकिस्तान बीसीसीआई एक तगड़ी पोजीशन पे नजर आ रहा है। आईसीसी फिर जो है बीसीसीआई की बात मानता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने बोला है कि भाई इंडिया क्रिकेट बोर्ड ये बातें नहीं मानेगी, ना वो पाकिस्तान के साथ कोई सीरीज खेलेंगे, ना वो पाकिस्तान के साथ हैंडशेक करेंगे, और ना ही आईसीसी आपका रेवेन्यू बढ़ाने जा रहा है। तो जो हमने जिस बात के लिए बाइकआउट किया है, अगर वो डिमांड्स ही नहीं मानी जा रही और फिर भी पब्लिक बोल रही है कि लगता है कि मैच हो जाएगा। पब्लिक से कुछ नहीं होता, हमारे जो हुक्मरान हैं वो कुछ कर सकते तो कर लें, लेकिन पब्लिक से कुछ नहीं होता। पब्लिक ऐसे शुरू से ही बोलती रहेगी, जो कुछ भी करते रहे, पब्लिक से नहीं बनती। हाँ। आपके प्राइम मिनिस्टर और तमाम बड़ी अथॉरिटीज ने 3, 4, 8, 10 बार ये कह चुके हैं जी हम बांग्लादेश के लिए हम बाइकआउट कर रहे हैं। साल गुजर गए, आज भी हम हचकोले खा रहे हैं और भटक रहे हैं, तो लिहाजा हमें किसी से जंग नहीं करनी। क्या पाकिस्तान इंडिया का मुकाबला करने के लिए तैयार है? वो कह रहे हैं यू-टर्न ले लिया और सर इंडियन माफी मांगेंगे। आईसीसी का सदर यहाँ पे आया हुआ है, वो गुड़िया उड़ाता चेयरमैन। अब हुआ ये है राव साहब, पूरी दुनिया मजाक बनाएगी और इंडिया वाले तो अभी से मजाक बनाना शुरू हुए हुए हैं। ये तो होगा। चाहता था कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हमें ये सोचना है कि हमने जो पाकिस्तान और इंडिया से मैच बाइकआउट का फैसला किया था वो क्यों किया था। क्या हमारी कोई प्रॉब्लम्स थी? हम तो खेल ही श्रीलंका में रहते, हम तो इंडिया में खेल ही नहीं रहे थे। उसकी रीजन क्या थी? हमने क्यों बाइकआउट किया था? हमने इस वजह से किया था कि हमने बांग्लादेश के साथ जो हुआ, उन्होंने बाइकआउट किया, उनको उनके साथ गलत किया गया, आईसीसी ने गलत किया, उनकी तरफ से हमने ये फैसला किया कि नहीं ये गलत हुआ है। तो आप इस हद तक हमें सिर्फ रहना चाहिए था, हमें ये नहीं फिर कहना चाहिए था कि जी हमें इंडिया के साथ नहीं खेलना। हम पता नहीं किस सोच के साथ गए कि इंडिया के साथ नहीं खेलना। चले जी आपने फैसला किया, उसके बाद जो मसले मसाइल फाइनेंशियली शुरू हुए, सब कुछ हुए। अभी जो कल मीटिंग हुई 4-5 घंटे की, उसमें जो आईसीसी के लोग तो ना किसको कहते हैं, ये पीसीबी से सीखना चाहिए। करवा दिया इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान की एम्बैरेसमेंट, और जलील तो हम हुए ही हुए हैं। ये देखो अब इसमें ना दो चीजें निकलती हैं। पाकिस्तान ने बाइकआउट तो कैंसिल कर दिया, हर मतलब गली में ना किसी बच्चे को भी बता था कि पाकिस्तान ना बाइकआउट कैंसिल करेगा। इनकी इतनी हिम्मत नहीं है। 15 फरवरी को पाकिस्तान और भारत का मैच हो रहा है, सब टैप आ गया है, आईसीसी की प्रेस रिलीज आई है, पाकिस्तान की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से एक ट्वीट आई है और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की तरफ से प्रेस रिलीज आई है। मगर इस सारे मामले में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या सीखा, क्या जीता, बांग्लादेश को क्या मिला, आईसीसी को क्या मिला, ये इस पर गहराई में जाना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान को उसका क्रेडिट और बांग्लादेश को जाना चाहिए, क्योंकि दे वर नॉट थिंकिंग कि कोई इतना बड़ा स्टेप ले लेगा। और इसलिए मैं बार बार 2-3 निजी प्रोग्राम्स में बोल चुका हूं, मैंने 3-4 दिन पहले कह दिया था कि जो स्टेप लिया गया है इसके ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस भी आ सकते हैं, मगर इसके सेम टाइम इसका हल क्या है कि आईसीसी ने जो मैच इंडिया और पाकिस्तान का होता है 60 to 70% आपका रेवेन्यू वहां से जनरेट करते हो आप, तो वो भाई फैसला आ गया है कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के साथ मैच खेलेगा। देखिए आपने दुनिया का वो पहला वाहिद कंट्री, कभी आपने कोई इतना बेवकूफ कंट्री देखा है जो किसी थर्ड कंट्री के लिए अपने कंट्री को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस कराएगा? अगर नहीं देखा तो अब आप देख लें। एक कंट्री ऐसा है कि जो कह रहा है, पाकिस्तान कह रहा है बांग्लादेश के लिए हम ये बाइकआउट कर रहे हैं, हम सॉलिडेरिटी शो करें उनके साथ। जिस कंट्री के लिए आपने जिस कंट्री के लिए आपने बाइकआउट किया है, उनके प्राइम मिनिस्टर या मोहम्मद यूनुस या किसी भी बड़ी अथॉरिटी ने थैंक यू तक नहीं कहा। मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को या बांग्लादेश को भी, कि आपने कल देखा कि आईसीसी के कुछ लोग पाकिस्तान आए, लाहौर में आए, 4-5 घंटे की जो मीटिंग हुई, फिर और क्रिकेट बोर्ड्स को भी बीसीसीआई बिल्कुल घुटने पे लगा हुआ था, पैर समझो उसने पकड़ लिए थे, पीछे लगा हुआ था कि जाओ मनाओ किसी तरीके से जाके। तो उसका ये फायदा हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को और बांग्लादेश को कि कुछ चीजें सामने आ रही हैं कि मतलब आगे चल के कुछ अरसे बाद जो इवेंट जो है वो बांग्लादेश को मिल जाएगा, आईसीसी का इवेंट जो है वो बांग्लादेश होस्ट करेगा। फिर और बहुत सी बातें हुई, पाकिस्तान ने भी कुछ शराइत अपने सामने रखी। सुनने में ये आ रहा है कि शायद आईसीसी ये सोच रहा है कि सारी शराइत जो भी रखी जा रही हैं उसको हम पूरा कर दे। तो अगर ये शराइत और ये चीजें भी पूरी हो रही हैं तो मैं समझता हूं कि फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैं समझता हूं जीत हुई है। और बांग्लादेश बता दूं जरा, इस महीने 24,000 भिखारी सऊदी अरेबिया से, 6,000 भिखारी यूएई से और 2,500 भिखारी अजरबैजान से पाकिस्तान के लात मार के भगाए गए। आए आना मत भिखारियों, इस तरह से मत आ जाया करो वीजा लगा करके। यहाँ पे उम्रा का वीजा लगाते हो, आ जाए तो भीख मांगने के लिए यहाँ पे। तो ये भिखमंगा देश है। 2 हिस्से होकर के पतलून उतार के 93,000 सैनिकों ने भीख मांगी थी, माफी नाक रगड़ी थी जमीन पे, तब जाके बांग्लादेश बना था।
ये बकार को ये पता नहीं है, तो बकार को पहले जाके पढ़ना लिखना सिखाओ, पर पाकिस्तान में पढ़ने लिखने का इल्म नहीं है भाई। तो ये जाहिल जो यहाँ बैठा हुआ है, इसको आप कहाँ से ले आए राकेश जी? ये वहां क्या आटे की बोरी के लिए लड़ रहा था, वहां से उठ के आ गया ये बकार? कहां से आया ये बकार? वहां पे तो भाई चूरन भी नहीं बिकता, वहां तो लूट लिया जाता है। आटे की बोरी के लिए लड़ रहा था क्या ये, जिसको उठा लाए हो आप यहाँ पर? इसको कुछ नहीं पता, इसको जरा समझाओ। भिखारी भगाए जा रहे हैं अलग अलग देशों से, ये यहाँ खड़े होकर औकात की बात कर रहा है। नाचता है भिखारी, नाचते भैया तुम हो जाके, बुलबुल नाचो, ये तुम्हारा मुनीर। ये मैच होता है तो पाकिस्तान को चाहिए इनके मुंह पे एक और तमाचा मारे, ताकि ये मैच हम जीत के दिखाएं, ताकि इनको बताएं कि 15 फरवरी को कि हम कौन होते हैं। क्रिकेट होनी चाहिए, ठीक है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को कोई इतना बड़ा क्लैश नहीं है, ठीक है। स्पोर्ट्स को स्पोर्ट के हद तक रखो और प्लेयर्स को भी आपस में उसी तरह से मिलना चाहिए जैसे वो बाकी कुछ लचक दिखानी चाहिए। ऐसे अगर मैच नहीं है, ये हमारी जंग होती है। तो जंग में हम अपनी इज्जत नफ्स को देखते हैं, अपनी इज्जत को देखते हैं, अपने आबरू को देखते हैं। जज्बात है तो सर, फिर हम ये नहीं देखेंगे, हम मैच को नहीं देखेंगे। मैच लाजमी होगा क्योंकि देखो बहुत बड़ा मैच है और ये मैच अभी तक कैंसिल है लेकिन होगा लाजमी। हेलो फ्रेंड, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला क्रिकेट रिएक्शन। लेटेस्ट अपडेट, आईसीसी और बीसीसीआई ने क्या पाकिस्तान को फेवर दी या फिर आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया पाकिस्तान की तमाम। देखिए, बांग्लादेश के लिए बाइकआउट करें, बांग्लादेश आपका थैंक यू तक नहीं बोल रहा। कितने शर्म की बात है। वो पता नहीं कौन सा कोई अननोन सा बंदा उन्होंने जो है वो दिखा दिया पाकिस्तान ने। जी ये जो कोई मोहम्मद आसिफ कोई पता नहीं किस लेवल का एडवाइजर है, इसने थैंक यू बोला। अरे आपके प्राइम मिनिस्टर बोल रहे हैं और बांग्लादेश की तरफ से ना उनके प्राइम मिनिस्टर ना मोहम्मद यूनुस कोई थैंक यू तक नहीं बोल रहा। और एक और बात, नो हैंडशेक चलेगा, नहीं करना। पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज पे खड़ा है और चटनी इस वक्त आईसीसी की बनाई जा रही है अच्छी खासी दोनों तरफ से। सो आईसीसी के पूरे बोर्ड्स में इस टाइम खलबली मची हुई है। ब्रॉडकास्टर बिल्कुल पागल हो चुके हैं। श्रीलंका का स्टेडियम कोई पता नहीं है टिकट बिकेंगे नहीं बिकेंगे, कोई आएगा नहीं आएगा। लेकिन हाँ, इंडिया की टीम वहाँ पर आपको जाती हुई और वहाँ पर